Today we are going to explain Hollywood movie Endings Beginning। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़की को प्यार पाने के लिए एक साथ दो लड़कों के साथ इंटीमेट होना पड़ता है और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे ये भी नहीं पता चलता कि ये किसका बच्चा है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डेफ्ने और उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, जिसकी वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब है और वो अपने ऑफिस में भी लड़ाई कर लेती है। जिसके बाद वो कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी बहन के यहाँ चली जाती है। उसकी सिस्टर की एक लड़की है, वो डेफ्ने को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर डेफ्ने सबसे घुलने मिलने की कोशिश करती है, फिर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आती है और वो रात में अकेले रोती है। डेफ्ने एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, यहाँ भी उसने अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक क्लास ज्वाइन की है। यहाँ उसके कुछ दोस्त बनते हैं। वो अपने दोस्तों को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मैं उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन एक दिन हमारी लड़ाई हो गई और हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब डेफ्ने को लगने लगा है कि वो भी अपनी मदर की तरह पूरी लाइफ प्यार ढूंढने में लगा देगी, क्योंकि उसकी मदर का डिवोर्स हो गया था और उसके बाद उनके बहुत सारे बॉयफ्रेंड बने थे। अब डेफ्ने सोचती है कुछ महीनों तक किसी भी लड़के को डेट नहीं करेगी। इसी बीच डेफ्ने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और क्रिसमस आ जाता है और वो अपनी मदर के पास जाती है। अब उसकी मदर का दूसरा बॉयफ्रेंड बन चुका है। जब उसकी मदर को पता चलता है कि वो अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं है, उसकी मदर बोलती है, मुझे पता था वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं था। तभी डेफ्ने को अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताया हुआ एक पल याद आ जाता है। अब डेफ्ने अपनी सिस्टर के यहाँ एक पार्टी में दिखाई देती है। डेफ्ने यहाँ किसी को नहीं जानती, इसलिए वो अकेले खड़ी रहती है। तभी एक लड़का उसके पास आ जाता है जिसका नाम फ्रैंक है। डेफ्ने अभी किसी को डेट नहीं करना चाहती, इसलिए वो फ्रैंक से ज़्यादा बात नहीं करती। फ्रैंक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेफ्ने उससे बात नहीं करती और अकेले में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ जैक आता है। जैक डेफ्ने के साथ क्लास लेता था। ये दोनों आपस में बात करने लगे। डेफ्ने जैक को बताती है उसका ब्रेकअप कैसे हुआ था और वो अब किसी भी लड़के को डेट नहीं करना चाहती। जैक भी उसे अपनी कुछ बातें बताता है, जिसे सुनकर डेफ्ने खुश हो जाती है। अगले दिन डेफ्ने सो रही थी, तभी उसके पास फ्रैंक का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए सैड सॉन्ग का कलेक्शन भेज दिया है। डेफ्ने फ्रैंक से पूछती है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। फ्रैंक उसे नहीं बताता कि उसे नंबर कहाँ से मिला। अब डेफ्ने अपने काम पर दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जैक आ जाता है। जैक डेफ्ने से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगी। डेफ्ने कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अब दोनों डेट पर जाते हैं, लेकिन डेफ्ने क्लियर कर देती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। डेफ्ने जैक को बताती है कि वो पहले पॉट पर डिज़ाइन बनाया करती थी। जब ये दोनों बात कर रहे थे, तभी डेफ्ने के पास फ्रैंक का मैसेज आता है। वो डेफ्ने को मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन फ्रैंक और डेफ्ने एक साथ दिखाई देते हैं। फ्रैंक डेफ्ने से बोलता है, कल तुम जैक के साथ डेट पर गई थी। डेफ्ने को समझ नहीं आता कि डेट वाली बात फ्रैंक को कैसे पता चली। फ्रैंक बताता है, जैक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। डेफ्ने को ये जानकर थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती है, मुझे डेट से थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे तुम दोनों से ही बात नहीं करनी चाहिए। ये कहकर डेफ्ने वहाँ से चली जाती है। आने से पहले ये दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और फिर स्मूच करने लगते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन डेफ्ने के पास जैक का मैसेज आता है। जैक कहता है, मेरी फ्रैंक से बात हुई थी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तभी डेफ्ने फ्रैंक के पास मैसेज करती है और उससे पूछती है, तुमने जैक से क्या कहा। फ्रैंक कहता है, मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। डेफ्ने कहती है, हम दोनों को आपस में बात नहीं करनी चाहिए और अपनी रिलेशन को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। अब डेफ्ने डिसाइड करती है कि वो जैक के साथ डेट पर जाएगी। अब जैक और डेफ्ने एक साथ दिखाई देते हैं। डेफ्ने उससे पूछती है, फ्रैंक तुम्हारा किस तरह का दोस्त है। जैक बताता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने मेरे से एक बार कुछ पैसे लिए थे और वो आज तक वापस नहीं दिए। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसीलिए आज रात दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब डेफ्ने घर पहुंचती है तो उसकी बहन और उसके हस्बैंड आपस में लड़ रहे होते हैं।
डेफने को यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये सब डेफने सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की दी हुई रिंग बेच देती है और उन पैसों से एक रूम रेंट पर लेती है। अब धीरे धीरे जैक और डेफने एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसी बीच फ्रैंक भी डेफने को मैसेज करता है। अब जैक को कुछ दिन के लिए बाहर जाना था, लेकिन उसके पास एक डॉग है। जैक सोचता है मैं अपने डॉग को किसके पास छोड़ कर जाऊँगा। डेफने कहती है तुम चाहो तो मैं तुम्हारे यहाँ आकर रह सकती हूँ। जैक कहता है मैं अपने डॉग को फ्रैंक के पास छोड़ कर जाऊँगा, वो इसका ख्याल रख लेगा। अब जैक के घर में पार्टी चल रही है जिसमें फ्रैंक भी आया है, जहाँ फ्रैंक और डेफने एक दूसरे को देखते रहते हैं। एक दिन फ्रैंक अचानक डेफने के रूम पर आ जाता है और कहता है अब जैक का डॉग तुम्हें ही रखना होगा। डेफने कहती है मेरे रूम पर डॉग रखना अलाउड नहीं है, लेकिन फ्रैंक जबरदस्ती डॉग देकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद फिर आता है और दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह स्मूच करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद इंटीमेट होते हैं। फ्रैंक डेफने से पूछता है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। डेफने भी हाँ कर देती है और अब दोनों गाड़ी से बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं। रात में दोनों एक पार्टी में रुकते हैं। वहाँ डेफने भी लोगों के फोर्स करने के बाद सॉन्ग गाती है। तभी फ्रैंक वहाँ से उठकर चला जाता है। डेफने भी उसके पीछे पीछे जाती है। डेफने देखती है फ्रैंक ड्रग्स ले रहा है। डेफने उससे लड़ने लगती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब डेफने जैक के साथ दिखाई देती है। उसे थोड़ा एंजॉय करना है लिए वो जैक के साथ एक क्लब में जाती है। वहाँ उसे एक वर्कर दिखाई देता है जो एक बार डेफने के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने जा रहा था, लेकिन डेफने ने उसे रोक लिया था। डेफने उसे घूरती रहती है। थोड़ी देर बाद वो वर्कर डेफने को देखना बंद कर देता है। कुछ दिन से डेफने को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया है जो पॉजिटिव आता है। अब डेफने कंफ्यूज है, ये बच्चा फ्रैंक का है या जैक का। अब जैक डेफने को बताता है मेरी जॉब दूसरी कंट्री में लग गई है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखूँगा और हर महीने तुमसे मिलने आया करूँगा। डेफने जैक को फ्रैंक के बारे में सब बता देती है। जैक बहुत गुस्सा होता है और उसे घर से निकाल देता है। अब डेफने अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये बच्चा मैं रखूं या अबॉर्ट कर दूं। उसकी फ्रेंड कहती है तुमने हमेशा अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हें प्यार कहीं नहीं मिला, लेकिन ये बच्चा तुम्हें पूरी ज़िंदगी प्यार करेगा। डेफने को ये बात अच्छी लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो ये बच्चा रखेगी। इसके बाद डेफने जैक के पास जाती है और उससे कहती है मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को हर्ट किया है, अब मैं अपनी लाइफ में किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं पूरी लाइफ अपने बच्चे के साथ स्पेंड करूँगी। अब डेफने की मदर ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। शादी में डेफने अकेले बैठी हुई दिखाई देती है। उसकी मदर उसके पास आती है और कहती है तुम्हें लगता होगा मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया जिससे तुम्हें फादर का प्यार मिल सके। डेफने भी उन्हें माफ़ कर देती है क्योंकि वो भी अब बहुत सारी गलतियां कर चुकी है। अब डेफने अपने लिए जॉब ढूंढ रही है। जॉब के लिए वो अपने पुराने ऑफिस में कांटेक्ट करती है और उन्हें अपने कंडीशन के बारे में बताती है। वो डेफने को दोबारा जॉब पर रख लेते हैं। अब डेफने अपने पुराने ऑफिस में काम करने लगी है। एक दिन उसे मार्केट में फ्रैंक दिखाई देता है। फ्रैंक काफ़ी दिनों बाद डेफने को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो अब किसी और को डेट कर रहा है। वो डेफने को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। डेफने वहाँ जाती है। फ्रैंक उससे पूछता है क्या ये मेरा बच्चा है। डेफने कहती है ये सिर्फ मेरा बच्चा है। फ्रैंक कहता है मैं अब फादर बनने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बात करके डेफने वहाँ से चली जाती है। अब डेफने इन सब से मूव ऑन करना चाहती है, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक लेटर लिखती है और सब कुछ खत्म कर देती है। अगले दिन डेफने अपनी मदर के पास जाती है। उसकी मदर कहती है तुम मेरे साथ रह सकती हो, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की केयर करनी है। ये बात सुनकर डेफने खुश हो जाती है और अपनी मदर के पास ही रहने लगती है। एक दिन डेफने पार्क में घूमती हुई दिखाई देती है और वो सोच रही है कि मुझे अपनी लाइफ में किसी से प्यार नहीं मिला। वो सोचती है कि मैं ऐसा अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी और उसे हमेशा प्यार दूंगी। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।